सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक सिंह बादल दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत आधुनिक काल से छायावाद विषय के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर उपस्थित हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, राम कुमार वर्मा। तो छायावाद को मधुचर्या पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। छायावाद का सीमांकन माना जाता है 1918 से 1936, 1920 से 1940, 1915 से 1930, 1900 से 1936 ईस्वी। तो छायावाद की जो प्रामाणिक समय सीमा मानी जाती है 1918 से 1936 ईस्वी। फिर अगला है, जूही की कली किसकी काव्य रचना है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पंत। तो जूही की कली बड़ी ही प्रसिद्ध रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। अगला है, जूही की कली का प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1935 ईस्वी। तो इसका प्रकाशन कब है? 1916 ईस्वी। फिर है, छायावाद के जाने माने 4 स्तंभों में से निम्न में से कौन नहीं है? माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, निराला, प्रसाद। तो आप जानते हैं प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा ये छायावाद के 4 स्तंभ हैं और इनमें से जो नहीं है वो है माखनलाल चतुर्वेदी। अगला है, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, महादेवी वर्मा, पंत। तो छायावाद को छायावाद नाम मुकुटधर पांडे जी ने दिया है। फिर है, वन का महत्व, प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद भंगिमाओं में चित्रण, कथा गीत का प्रयोग तथा काव्य भाषा में खड़ी बोली की स्वीकृति किस युग की विशेषताएं हैं? तो आदिकाल, रीतिकाल, भारतेंद्र युग, छायावाद। तो वन का महत्व, प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद भंगिमाओं में चित्रण, कथा गीत का प्रयोग तथा काव्य भाषा में खड़ी बोली की स्वीकृति, ये समस्त विशेषताएं छायावाद युग की हैं। सरलता, असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और पंत। तो सरलता, असलियत और जोश के जो कवि माने जाते हैं वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारतीय पुनर्जागरण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद, निराला, राजा राम मोहन राय, लोकमान्य तिलक। तो भारतीय पुनर्जागरण के जन्मदाता राजा राम मोहन राय जी माने जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, काव्य पंक्ति है, बहुजन वन में है बने वृक्ष वानर से, मैं दूंगा अब आरित उन्हें निज कर से। किस काव्य रचना की पंक्तियां हैं? राम की शक्ति पूजा, साकेत, संशय की एक रात, रामचरितमानस। तो ये पंक्तियां मैथिली शरणगुप्त के साकेत महाकाव्य से ली गई हैं। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। छायावादी काव्यधारा के समानांतर कौन सी काव्यधारा चलती है? राष्ट्रीय सांस्कृतिक, प्रयोगवादी, अकविता, उत्तराधुनिक। तो छायावाद के समानांतर जो काव्य धारा चलती है वो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा। फिर अगला प्रश्न है, नवीन किस कवि का उपनाम है? माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो आप सभी जानते हैं कि नवीन किसका? बालकृष्ण शर्मा नवीन का उपनाम है। फिर है, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, उदय शंकर भट्ट, दिनकर। तो एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि नहीं हैं? जगन्नाथ मिलिंद, दिनकर, जनार्दन प्रसाद झा, सियाराम शरण गुप्त। तो इनमें से क्या है?
जनार्दन प्रसाद झा ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि नहीं हैं, जबकि जगन्नाथ मिलिंद, दिनकर, सियाराम शरणगुप्त ये सब राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं। फिर है निम्नलिखित रचनाओं के उपयुक्त रचनाकारों को छांटिए। कैदी और कोकिला जयशंकर प्रसाद, उदयशंकर भट्ट, पंत माखनलाल चतुर्वेदी। तो कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। बापू जयशंकर प्रसाद, सियाराम शरणगुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, पंत। तो बापू किसकी? सियाराम शरणगुप्त की रचना है। आवाहन किसकी रचना है? निराला, जनार्दन प्रसाद झा, पंत, प्रसाद। तो आवाहन किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। फिर है हिमकिरीटनी किसकी रचना है? दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी। तो हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। उर्मिला किसकी रचना है? उदयशंकर भट्ट, दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। तो उर्मिला प्रबंध का बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का है। त्रिधारा किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, पंत, प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। हिम तरंगिणी किसकी रचना है? सियाराम शरणगुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, पंत। तो हिम तरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी जी की बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है। मरणमयी किसकी रचना है? दिनकर, सियाराम शरणगुप्त, उदयशंकर भट्ट, महादेवी वर्मा। तो मरणमयी ये सियाराम शरणगुप्त जी की रचना है। झांसी की रानी किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान, राम कुमार वर्मा, मोहनलाल महतो, पंत। तो झांसी की रानी बड़ी ही प्रसिद्ध कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। मौर्य विजय किसकी रचना है? सियाराम शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो मौर्य विजय सियाराम शरणगुप्त जी की रचना है। मानसी किसकी रचना है? दिनकर, उदयशंकर भट्ट, राम नरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ प्रसाद, मिलिंद। तो मानसी राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। फिर है रेणुका किसकी रचना है? पंत, दिनकर, महादेवी वर्मा, प्रसाद। तो आप जानते हैं रेणुका रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। निराला किस कवि का उपनाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी, रामनरेश त्रिपाठी, मधुसूदन पाठक, उदय शंकर भट्ट। तो निराला किसका? सूर्यकांत त्रिपाठी जी का उपनाम है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला कविता संग्रह है। क्वास, अपलक, कुमकुम, हम बिस्वाई जन्म के। तो कुमकुम जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का पहला कविता संग्रह है। तक्षशिला किसका आख्यान काव्य है? दिनकर, उदयशंकर भट्ट, केदारनाथ मिश्र, राम कुमार वर्मा। तो तक्षशिला उदयशंकर भट्ट जी का आख्यान काव्य है। त्रिशूल किस कवि का उपनाम है? जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, गया प्रसाद शुक्ल, उदयशंकर भट्ट, सियाराम शरणगुप्त। तो त्रिशूल गया प्रसाद शुक्ल जी का उपनाम है। फिर है छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर की छाया की जैसी तरलता किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, पंत, महादेवी वर्मा। तो छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर की छाया की जैसी तरलता जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है। दूरवादल कविता के रचनाकार कौन है? राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, सियाराम शरणगुप्त, मैथिली शरण गुप्त। तो दूरवादल कविता के रचनाकार सियाराम शरण गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न है, मैं कृतार्थ हूँ देह तृणों के लघु दोने में, तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारण। ये किसकी कविता की पंक्तियां हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, निराला। तो ये सुमित्रानंदन पंत की कविता की पंक्तियां हैं। कृतज्ञता कविता के कवि हैं रामनरेश त्रिपाठी, सुमित्रानंदन पंत, उदय शंकर भट्ट, प्रसाद। तो कृतज्ञता कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। छायावाद की पहली काव्य रचना मानी जाती है कामायनी, तुलसीदास, पंचवटी, झरना। तो छायावाद की जो पहली काव्य रचना है वो है झरना, और ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और कामायनी प्रसाद जी का महाकाव्य है। तुलसीदास निराला जी की रचना है। और पंचवटी ये भी क्या है? निराला जी की रचना है। फिर है अर्धनारीश्वर निबंध के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, दिनकर, निराला, नरेंद्र शर्मा। तो अर्धनारीश्वर निबंध के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। फिर अगला है
दिनकर की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1974, 1962, 1970, 1980। तो दिनकर की मृत्यु 1974 में होती है। गीत गुंज कविता के रचनाकार हैं कौन? निराला, पंत, रामचंद्र शुक्ल, महादेव वर्मा। तो इसके रचनाकार निराला जी हैं। इंदुमती मौलिक कहानी कब प्रकाशित हुई? 1903, 1893, 1900, 1905। तो इंदुमती मौलिक कहानी कब? 1900 में और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। बड़े घर की बेटी कहानी के रचनाकार हैं सुदर्शन, प्रेमचंद, विशंभर नाथ शर्मा, पांडे बच्चन शर्मा, उग्र। तो बड़े घर की बेटी प्रसिद्ध कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की है। मुंशी प्रेमचंद की हिंदी भाषा में प्रकाशित पहली कहानी कौन सी है? दामुल का कैदी, पंच परमेश्वर, बड़े भाई साहब, बलिदान। तो मुंशी प्रेमचंद की हिंदी भाषा में प्रकाशित पहली कहानी पंच परमेश्वर है। अगला प्रश्न है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को, हाँ भूल अभी से इस जग को। ये किसकी पंक्तियां हैं? निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, पंत, महादेव वर्मा। तो ये प्रसिद्ध पंक्तियां सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। फिर अगला है, प्रकृति विश्वात्मा की छाया या प्रतिबिंब है, इसलिए प्रकृति को काव्यगत व्यवहार में ले आकर छायावाद की सृष्टि होती है। यह सिद्धांत भी भ्रामक है। यद्यपि प्रकृति का आलंबन स्वानुभूति का प्रकृति से तादात्म्य नवीन काव्यधारा में होने लगा है, किंतु प्रकृति से संबंध रखने वाली कविता को ही छायावाद नहीं कहा जा सकता। ये किसकी पंक्तियां हैं? नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। फिर है, शक्ति के विद्युत कण जो व्यक्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। ये किसकी पंक्तियां हैं? निराला, महादेव वर्मा, नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो ये जयशंकर प्रसाद के कामायनी से ली गई पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि शक्ति के विद्युत कण मानवता हो जाए उपरोक्त पंक्तियां किस काव्य रचना से हैं? तो आपको अभी हमने बताया ये कामायनी से ली गई है। फिर है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15, 10, 12, 7। तो आप जानते हैं कि इसमें 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, इड़ा और आनंद तक ऐसे ही 15वां सर्ग जाता है। फिर है अगला, कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है? चिंता, श्रद्धा, काम, इड़ा। तो अभी आपको हमने बताया प्रथम सर्ग क्या है? चिंता। कामायनी का प्रकाशन वर्ष है 1940, 1930, 1938, 1935। तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1935। और ये महाकाव्य है। महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ष हुआ? 1880, 1870, 1895, 1890। तो इस प्रश्न के अनुसार 1890 में जन्म हुआ, कहीं कहीं 1889 भी मिलता है। और इनकी मृत्यु कब होती है? 1937 ईस्वी में। फिर है, जयद्रथ वध के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, पंत। तो जयद्रथ वध की रचना के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ये पंक्ति किस काव्य रचना से ली गई है? पंचवटी, तुलसीदास, आंसू, प्रेम पथिक। तो ये कहाँ से? पंचवटी रचना से ली गई पंक्ति है। महाराणा का महत्व किसकी काव्य रचना है? दिनकर, जयशंकर प्रसाद, निराला, उदय शंकर भट्ट। तो महाराणा का महत्व काव्य रचना जयशंकर प्रसाद जी की है। फिर है, ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। किसकी पंक्ति है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, पंत। तो ये काव्य पंक्ति जयशंकर प्रसाद जी की है। जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात, झरता भर ज्योतिर्मय प्रपात पूर्वाचल। ये किस कविता का समापन अंश है? झरना, पंचवटी, तुलसीदास जूही की कली। ये तुलसीदास जो निराला की रचना है उसका ये समापन अंश है। फिर अगला है, झरना किसका काव्य संग्रह है? किसका काव्य संग्रह है झरना? विकल्प हैं आपके,
जयशंकर प्रसाद, पंत, उदय शंकर भट्ट और महादेवी वर्मा। तो झरना जो काव्य संग्रह है वो जयशंकर प्रसाद जी का है और 1918 में इसका प्रकाशन वर्ष है। झरना का प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी। फिर है निम्न में से प्रसाद जी की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? चित्राधार, महाराणा का महत्व, आंसू, कामायनी। तो इनकी जो ब्रज भाषा में रचना है वो है चित्राधार। फिर अगला है, हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्र था उसने गर्व किया, तुम्हें पाया अगाध गंभीर, कहाँ जल बिंदु कहाँ निधि नीर। ये किसकी पंक्तियां हैं? मोहनलाल महतो वियोगी, निराला, पंत, प्रसाद। तो ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद जी की हैं। फिर अगला है, निम्नलिखित रचनाओं के रचनाकारों को छांटिए। आकाश गंगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, पंत। तो आकाश गंगा रचना राम कुमार वर्मा जी की है। निर्माल्य, मोहनलाल महतो वियोगी, आरसी प्रसाद सिंह, पंत और निराला। तो निर्माल्य क्या है? आरसी प्रसाद सिंह जी की रचना है। फिर है कलापी, किसकी रचना है? आरसी प्रसाद सिंह, गोपाल सिंह नेपाली, राम कुमार वर्मा, पंत। तो कलापी आरसी प्रसाद सिंह जी की रचना है। सांध्य गीत, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, आरसी प्रसाद सिंह, राम कुमार वर्मा। तो सांध्य गीत किसकी है? महादेवी वर्मा की है। निहार, रस, नीरजा, सप्तपर्णा, हिमालय दीप, सिखायामा, सांध्य गीत, ये सभी रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। लहर किसकी रचना है? आरसी प्रसाद सिंह, जयशंकर प्रसाद, पंत, राम कुमार वर्मा। तो झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये सब क्या हैं? जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाएं हैं। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण प्रसाद जी की किस रचना में संकलित है? लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्राधार। तो शेर सिंह का शस्त्र समर्पण रचना लहर काव्य संग्रह में संग्रहित है। फिर है, राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है 1936, 1930, 1940, 1932। तो राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी है। तुलसीदास किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल, निराला, तुलसीदास, नंदुलारे वाजपेयी। तो तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था गढ़कोला, सीही, कौसानी, मेदनी गांव। तो पंत जी का जन्म कौसानी गांव में हुआ था, जबकि गढ़कोला ये किसके? निराला के जीवन से संबंधित स्थान है। सीही गांव किसका? सूरदास का जन्म हुआ था। फिर अगला है, पंत जी की पहली कविता कौन सी है? उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, गिरजे का घंटा। तो इनकी पहली कविता कौन सी है? गिरजे का घंटा। पंत जी की किस रचना को उनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह माना जाता है? गुंजन, वीणा, पल्लव, ग्रंथ। तो इनका जो अंतिम छायावादी काव्य ग्रंथ माना जाता है वो है गुंजन। उसके बाद युगांत आ जाती है और युगांत रचना से ही छायावादी युग का अंत हो जाता है, घोषणा हो जाती है। फिर अगला है, सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। गीत की परिभाषा किसकी है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। तो ये गीत की परिभाषा महादेवी वर्मा जी की है। फिर अगला है, जब परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। छायावाद की ये परिभाषा किसकी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रसाद, पंत। तो ये प्रसिद्ध परिभाषा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? रामविलास शर्मा, डॉक्टर देवराज, डॉक्टर नगेंद्र, पंत। तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। किसने कहा है? नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र प्रसाद। तो ये जो है रामविलास शर्मा जी का कथन है, उनकी परिभाषा है। फिर है, सृष्टि के बाह्य आकार पर इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छंद छंद में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था और मुझे तो आज भी उपयुक्त ही लगता है। छायावाद से संबंधित ये कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, पंत।
तो ये कथन जो है महादेवी वर्मा जी का है। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये किसकी पंक्तियां हैं? नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य शुक्ल, प्रसाद, महादेवी वर्मा। ये कथन नंदुलारे वाजपेयी जी का है। फिर है, देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी है, कलाकार के हाथ, पहलवान की छाती और फिलासफर के पैर हैं। अपने बारे में ये किस कवि का कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, पंत। तो ये कथन किसका है? निराला का स्वयं के बारे में है। निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अनामिका, जूही की कली, अणिमा, बेला। तो प्रथम काव्य संग्रह जूही की कली है और 1916 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। फिर है, मयूर ब्याल पूंछ से जुड़े हुए अपने और अपने काव्य के संबंध में सूत्र रूप में किसने कहा है? भारतेंदु, पंत, निराला, रामविलास शर्मा। तो मयूर ब्याल पूंछ से जुड़े हुए अपने और अपने काव्य के संबंध में सूत्र रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी ने कहा है। निम्नलिखित में से किसने छायावाद पर सबसे पहले लिखा? नंदुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद। तो इनमें से सबसे पहले जो है मुकुटधर पांडे ने छायावाद पर लिखा है। मुकुटधर पांडे का छायावाद शीर्षक निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? सरस्वती, श्री शारदा, हितवाणी, माधुरी। तो मुकुटधर पांडे का छायावाद शीर्षक निबंध सर्वप्रथम श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित होता है। फिर है, कविता को भाव योग की संज्ञा किसने दी है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र राम कुमार वर्मा। तो कविता को भाव योग की संज्ञा रामचंद्र शुक्ल जी ने दी है। अगला है, छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। छायावाद के संबंध में उक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नगेंद्र। तो छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। छायावाद के संबंध में ये कथन जयशंकर प्रसाद जी का है। छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबद्ध किसने माना है? नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, पंत। तो छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से नंदुलारे वाजपेयी जी ने संबद्ध किया है। छायावाद काव्य न रहकर अलंकृत संगीत बन गया था, किसने कहा है? राम कुमार वर्मा, पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला। तो छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया, ये पंत जी ने कहा है। प्रसाद की किस काव्य रचना को दार्शनिक मनीषा का महाकाव्य माना जाता है? झरना, कामायनी, आंसू, करुणालय। तो जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी रचना को दार्शनिक मनीषा का महाकाव्य कहा जाता है। और आंसू क्या है? ये जो है गीत है। करुणालय क्या है? गीत नाट्य रचना है। फिर है, प्रसाद का कौन सा काव्य स्मृत काव्य है? आंसू, प्रेम पथिक, कामायनी, झरना। तो आंसू क्या है? स्मृत काव्य है। प्रसाद का कौन सा काव्य शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित है? चित्राधार, कामायनी, लहर, आंसू। तो कामायनी क्या है? शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित जयशंकर प्रसाद की रचना है। फिर अगला प्रश्न है, किस कवि के शैशव का नाम झारखंडी था? निराला, दिनकर, पंत, प्रसाद। तो आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बचपन का नाम झारखंडी था। प्रसाद का खड़ी बोली की कविताओं का पहला संग्रह कौन सा है? चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, लहर। तो कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली की कविताओं का पहला काव्य संग्रह है। पगली हाँ संभाल ले कैसे, छूट पड़ा तेरा आंचल, देख बिखरती है मणिराजी, अरी उठा बेसुध चंचल। ये किसकी पंक्तियां हैं? पंत, प्रसाद, दिनकर, महादेवी वर्मा। तो ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद जी की हैं। फिर अगला प्रश्न है, मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। किसकी पंक्तियां हैं? निराला, दिनकर, राम कुमार वर्मा, नरेंद्र शर्मा। तो छायावाद में निराला जी क्या करते हैं? मैं शैली को अपनाते हैं। फिर है, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? गढ़कोला, सीही गांव, मेदिनीपुर, कौसानी। तो इनका जन्म जो है मेदिनीपुर में होता है।
फिर अगला है 1997 में निराला की जन्मशती कहाँ मनाई गई? मेदिनीपुर, कौसानी, गढ़कोला, सीही। तो गढ़कोला में 1997 में निराला की जन्मशती मनाई जाती है। फिर है निराला जी के साथ साथ किस वीर सपूत की 1997 में जन्मशती मनाई गई है? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, आज़ाद, राजगुरु। तो निराला के साथ में 1997 में सुभाष चंद्र बोस की जन्मशती मनाई हुई है। निराला के अध्यात्म गुरु हैं विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामतीर्थ अरविंद। तो निराला जी के जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो हैं स्वामी विवेकानंद। फिर जो है अगला प्रश्न है, निराला की पहली रचना कौन सी है? जूही की कली, परिमल, राम की शक्ति पूजा, प्रेयसी। तो आप सबको पता है निराला की पहली रचना जूही की कली है। अगला है राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक कहाँ से लिया गया है? रामचरितमानस, बंगला रामायण, रामायण महाभारत। तो राम की शक्ति पूजा रचना का जो मुख्य कथानक है वो कृत्यवासी की बंगला रामायण से लिया गया है। फिर अगला है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचार पंक्तियां किस काव्य रचना की है? कामायनी, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, लहर। तो ये पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना राम की शक्ति पूजा से ली गई है। अगला है माँ की कुल शिक्षा मैंने दी पुष्प सेज तेरी स्वयं रची किस कविता की पंक्तियां हैं? राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृत, जूही की कली, कुकुरमुत्ता। तो ये पंक्तियां निराला की रचना जिसको हिंदी का प्रथम शोक गीत कहा जाता है सरोज स्मृत से ली गई है। निराला की कौन सी कविता शोक गीत मानी जाती है? सरोज स्मृत, तुलसीदास, प्रेयसी, रेखा। तो सरोज स्मृत जो रचना है निराला की इसको हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है। तो दोस्तों आज आपने छायावाद विषय से 100 बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो आपके लिए लाभदायक होंगे। आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और यदि अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि आगे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।